हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और आप लोग का इस चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं विनय और आज हम लोग पढ़ेंगे पुराना ही टॉपिक के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि ये कब विकसित हुई थी, ठीक है। इसको कैसे खोजा गया था, ठीक है। और इस समय और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमारे सभ्यता में क्या क्या चीजें विकसित थी। तो भाई उसमें सबसे मजे वाली चीज है ना, पब्लिक बात। उस समय मैंने बताया था कि ये जो पब्लिक बात है, ये कुछ ही समय के लिए खुलता था। मतलब समझ लो आप लोग कि मान लो कुछ त्योहार है, पर्व है, कोई ओकेजन है, उस पर इसको खोल दिया जाता था। जैसे मान लो होली का त्योहार है, होली के त्योहार पर सबको पता है कि रंग खेलते हैं, लोग नहाते हैं। तो मान लो होली के त्योहार पर इसको खोल दिया गया और उसमें पूरा पानी भर दिया गया, लाइक आजकल के जैसे हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं और उसमें लोग अपना कूद कूद के भाई नहा रहे हैं, और ऊपर से सॉन्ग चल जाए, भाई क्या मजे आएंगे उस समय नहाने में, पानी में कूद कूद कर। तो भाई ये सारे चीज हमारे सभ्यता में होता था। तो अगर हम आज बात करें आज के टॉपिक को, तो आज हम लोग जानेंगे कि इसको खोजा किसने, ठीक है। इसको जो है खोजा किसने। हम लोगों ने ये सब चीजें तो जान लिया कि हाँ हाँ ये चीजें थी उस समय, लेकिन अभी तक तो ये नहीं पता चला इसको खोजा किसने। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको खोजा किसने। तो अगर बात करें इसको खोजा किसने, तो भाई इनको खोजा है दयाराम साहनी ने, जिनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1879 और इनकी डेथ हुई थी 7 मार्च 1939। ये जो है पंजाब में जन्म लिए थे, जिसका कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब में एक बेहरा नाम का शहर है, उसी में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी हड़प्पा साइट्स बोल लो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो, इनको उन्होंने खोजा था 1921 और 1922 के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको किसी किसी किताब में 1921 भी देखने को मिल जाता है और 1922 भी देखने को मिल जाता है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन अगर आता है किसी के भी एग्जाम में तो 1921 और 22 में ही टिक करना है। अगर इस तरह अलग अलग ऑप्शन आता है 1921 और 22, तो हमें 1921 पर ही टिक करना है, ठीक है। क्योंकि 1921 में इसकी खुदाई शुरू हो चुकी थी। और हम अगर तीसरे टॉपिक पे बात करें, तो इनको जो है भारत का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इनको डायरेक्टर जनरल का पद दिया गया था 1931 में। भाई उस समय हमारे अंग्रेज थे वाइसरॉय हमारे भारत के। और उस समय इन्होंने भारत के वाइसरॉय तो अंग्रेज लोग जरूर थे, लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भारत का कोई भी एक भी बंदा उस समय नहीं था। लेकिन ये पहले ऐसे भारतीय हैं दयाराम साहनी, जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 1931 में नियुक्त किया गया था, वो भी एक ही बार डायरेक्टर जनरल के पद पर। जो कि क्या कर सकते हैं, वो अलग-अलग हमारे जितने भी पुराने सभ्यता है उसको खोज सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यशाली से ये बस 5 या 6 साल ही काम कर सके और 1939 में इनका जो है डेथ हो गया था। तो कोई बात नहीं। ये भाई गर्व वाली बात है कि उस समय हमारे पहले भारतीय, ये भाई टॉपिक याद करने वाली चीज है। इसको आप लोग याद करके रखो, 1931 में पहली बार कोई भी भारत का बंदा डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो अगर हम बात करें उस समय क्या क्या और विकसित चीजें हमको मिली थी, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ग्रिड सिस्टम एंड रोड्स। भाई उस समय के जो रोड थे, जो उस समय की ग्रिड सिस्टम है, यानी उस समय के जो घर बनाए गए थे, जो नालियां बनाई गई थी, जो रास्ते बनाए गए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो घर बनाने में ईंटें प्रयोग की जाती थी, कौन सी प्रकार की डिजाइनें थी। तो पहले हम देखेंगे तो सिटीज जो था बिल्ड इन ग्रिड पैटर्न, यानी उनको एक पैटर्न के माध्यम से ही बनाया जाता था। मतलब एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि जहां मन तहां घर बना दिया, नहीं। आप लोग को पैटर्न में ही एक घर बनाना है। फिर उसके बाद था इसकी जो गलियां थी उसको 90 डिग्री के एंगल पर काटा गया था। अगर आप लोग मैथ पढ़ते होगे तो हमें राइट एंगल्स का मतलब पता होना चाहिए कि जो है 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर हर एक गली को काट कर बनाया गया था। और वहां के जो मेन रोड थे, हर एक रोड जो है 30 फीट चौड़ी थी। भाई आप लोग तीसरा पॉइंट देखो, हर एक रोड जो है 30 फीट चौड़ी थी, यानी उसमें आराम से हम लोग 2 गाड़ी 3 गाड़ी तो आराम से पास कर सकते हैं। इतनी डेवलप, इतनी चौड़ी रोड उस समय की थी। और आज का देखो भाई, एक छोटा सा गली इन लोग अपना जमीन नहीं देते हैं, छोटा सा गली बनाने के लिए उस पर लड़ाई झगड़ा गोली बंदूक सब चलने लगता है। और हम अगर चौथा पॉइंट देखें तो इसका जो शहर था, यानी ये जो घर बनाए गए थे, ये सारे के सारे सिटी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के हिसाब से बांटे गए थे। जितने भी हमारे शहर थे उन सबको जो है एक एक ब्लॉक में कर कर उस समय बांटा गया था, लेकिन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बांटा गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना सारा पॉइंट हो गया।
और हम आगे देखें हमारे ड्रेनेज सिस्टम, अगर उस समय के हम अगर देखते हैं कि यानी उस समय नलियाँ कैसी विकसित थी, ठीक है गाइज़? अगर हम उस समय देखते हैं कि उस समय की नलियाँ जो है कैसे विकसित थी, तो उस समय जो है भाई इतना डेवलप उस समय की नलियाँ थी ना, कि आप भी बोलोगे कि वाह! ऐसा तो हमारे बिहार में भी नहीं है। बिहार में भी भाई देख ही रहे हो आजकल कितना बाढ़ आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ये सब की कोई असर ही नहीं होता था। वहाँ पे जितने सारे नलियाँ थी, हर एक घर में नली को जोड़ा गया था। जितनी भी हमारे ड्रेन्स थी, हर एक ड्रेन्स को क्या किया गया था कि अपने घर के साथ जोड़ा गया था, ताकि जितने भी घर का पानी हो, गंदगी हो, सब नली के माध्यम से सारा जो है बह जाए। और उसके बाद जो ड्रेन्स वहाँ की बनाई गई थी, भाई हमारे यहाँ की नली देखो पता नहीं कोई वो खुले छोड़ देते हैं, गाँव में तो बहुत देखने को मिलता है, खुले छोड़ देते हैं, उसी में आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, किसी को गंदा पड़ रहा है, कोई फर्क कोई बोलने वाला ही नहीं होता है। लेकिन उस समय की अगर हम नली देखें ना भाई, तो उस समय ब्रिक्स से बनाई गई थी, यानी हर एक नली को जो है ईंटे से ढकी हुई थी। वो भी ऐसा वैसा ईंटा नहीं, पक्की ईंटा, जिसको जो कि इतना उस समय का ईंट मजबूत होता था कि आज भी हमें अगर उस जगह पर हम चले जाएं तो हमें आज भी उसके कुछ चिन्ह देखने को मिल जाते हैं, इतने मजबूत ईंटे थे। और उस समय वो लोग क्या करते थे कि नली जब बनाते थे तो उसके ऊपर ईंटें बिछा दिया करते थे, ताकि जो है नली का पानी बाहर घरों में या फिर गाँव में फैले नहीं। उस समय की ये व्यवस्था थी। और नली को भाई हम लोग पता है कि घर में अगर हम लोग नली है तो गंदा होगा, नली जाम होगा, उसके लिए हर एक रोड पर मैन होल्स बनाए गए थे। अगर हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में देखें तो उसके लिए हर एक मैन होल्स बनाए गए थे। यहाँ मैन होल्स कहने का मतलब है कि अगर हम बड़े बड़े शहरों में जाएं तो हम लोग देखेंगे कि रोड पर बड़ा सा एक लोहा का बड़ा सा नली घेरा रखा हुआ होता है, या फिर सीमेंट और गिट्टी को मिला के बड़ा सा पत्थर जैसा बना के उसको ढका हुआ होता है। तो ऐसा ही कुछ उस समय भी टेक्नोलॉजी थी। अब आया समझ में कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता का उठाकर देख लें तो भाई ये उस समय हमें देखने को मिलता था कि हम लोग वहां पे बनाकर रख दिए रोड पर, जब भी नली जाम हुआ उसको उठाए और एक आदमी उसके अंदर गया, नली साफ किया, फिर वापस आया, फिर उसको ढक दिया। अगर हम इतिहास पढ़े हुए हैं हमें, तो ये हम अपने शहरों में गाँवों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, और आज हमें ये व्यवस्था देखने को भी मिलती है। लेकिन भाई ये व्यवस्था तो बिहार में देखने को मिलती ही नहीं, क्योंकि बिहार में थोड़ा सा भी बाढ़ आता है, थोड़ा सा भी नली जाम होता है, पूरा गली पूरा रोड एकदम भाई गंदे गंदे पानियों से भर जाते हैं। मतलब क्या ही बोला जाए भाई, बिहार को नीतीश कुमार को सीखना चाहिए कि उस समय हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी, उनको भी ये जरूर हर एक गांव में भाई करवाना चाहिए। थोड़ा सा एक हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर टाउन प्लानिंग, यानी उस समय शहरों की व्यवस्था कैसी की गई थी, ठीक है? उस समय जो गांव थे, शहर थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी प्लानिंग कैसे की गई थी? तो अगर हम हाँ गया, ये स्लाइड मैंने कैसे बना के रखा है भाई, ये मिल ही नहीं रहा। हाँ, अगर हम उस समय देखें तो उस समय हमारा था अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और दूसरा हम देखें तो इसके कुछ सिटीज हैं, यानी जैसे मान लो कि हमारा बिहार स्टेट हो गया, ठीक है। बिहार स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, हमें देखने को मिलते हैं। जैसे में हमारे पटना एक हो गया, जो कि अच्छा शहर है, जो कि खुद बहुत फायदा देता है हमारे बिहार को। फिर उसके बाद और भी हमारे शहर में जो जिले, ऐसे आरा जिला हो गया, ठीक है। इस ये सारे जिले को बहुत सारे लोग जानते हैं। वैसे ही उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे शहर थे जो हमारे सभ्यता को बढ़ावा देते थे। तो उस समय हमें शहर देखने को मिल जाते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सारे और भी अलग अलग प्रकार के हमें शहर देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद था नोन फॉर एडवांस टाउन प्लानिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम। भाई आज भी अगर हम बिहार में देखें तो सड़कों पर औरत या फिर बच्चे या फिर लोग भाई बाथरूम करते फिरते हैं। अगर बिहार के भाषा में बोले तो हगते फिरते हैं। लेकिन उस समय की व्यवस्था देखो, उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी कि आप जो है बाथरूम करो, कहीं भी हगो या फिर कुछ भी करो, वहां पे एकदम साफ सुथरा वो लोग रहते थे। लेकिन आज तो ये हमें देखने को भी नहीं मिलता। ये बताओ भाई, हमारी सभ्यता इतनी पुरानी, हमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हम अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं कि हमारे पास ये शुद्ध व्यवस्था नहीं है कि हम अपने घर में लैट्रिन बाथरूम कर सकें। क्या भाई, तो ये हम देख सकते हैं कि उस समय जो सैनिटेशन सिस्टम, जो हमारा सैनिटेशन सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सैनिटेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी हम अपना गंदगी को साफ करना, यानी जो भी हमारा लैट्रिन बाथरूम नली होता है, उसका एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हम यहाँ पे मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अभी जो ये सभ्यता है ना, अभी ये पाकिस्तान, जब भारत डिवाइड हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो ऐसा कोई कंफ्यूज मत होना कि इसको हम भारत में देख सकते हैं, भारत में इसके कुछ हिस्से देख सकते हैं। अगर आप लोग ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं तो फिर भाई आप लोग को क्या बोल सकते हैं, टेररिस्ट बनकर जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो वो आप लोग देख लेना, ये मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा ढोला ढोलावीरा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा है,
अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो है हड़प्पा हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमारा मोहनजोदाड़ो हो गया, यहाँ पे हमारा धोलावीरा सिटी हो गया। ये रान ऑफ कच्छ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसमें। और उसके बाद हमारा यहाँ पे राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी बोलते हैं वैसे, राखी गढ़ी हो गया। फिर उसके बाद और यहाँ पे और भी हमारे महत्वपूर्ण शहर हमें देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये कैनरी वाला हो गया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर हमें देखने को मिल जाते थे। तो आई होप कि आप लोग को ये इंडस वैली वैसे पढ़ने में मजा आ रहा हो, और इसके लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ग्रोथ कराइए, ताकि हम लोग और भी नए नए प्रकार के वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।